बारिश किस दिन होगा? जुम्मे के दिन। ज्यादा धूप किस दिन होगा? जुम्मे के दिन। तो आखिर जुम्मे के दिन इतना जुल्म क्यों होता है, आइए आपको बताते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इरशाद, मैं बिलोंग करता हूँ बिहार के मोतिहारी जिले से। तो जैसे कि सब जानते हैं कि हम लोग हफ्ता में जाते हैं सिर्फ एक दिन नमाज पढ़ने के लिए। तो हफ्ता में तो एक दिन जाना है, लेकिन उसी में चाहिए फ्रेश मौसम, तो ये कैसे हो सकता है? तो इतना धूप देख के बहुत लोग घरे पे रह जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि इतना धूप में कौन जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं, इसलिए हम आ जाते हैं अपने गाँव की मस्जिद के पास। फिर अपने गाँव की मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद हम लोग जाने लगते हैं कब्रिस्तान में, क्योंकि जो हमारा रियल घर है वो रियल घर नहीं, ये जो कब्रिस्तान है ये हमारा रियल घर है। क्योंकि ये जो दुनियादारी वाला घर है इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग 60 साल रहेंगे, उसके बाद हमारा इंतकाल हो जाएगा। फिर इंतकाल से लेकर क़यामत तक हम लोगों को इसी 2 गज की जमीन में रहना, यही हमारा रियल घर है। इसलिए हम वो चाहते तो और किसी के यहाँ पैदा हो जाते, लेकिन ये उनका करम है कि जब हम पैदा हुए तो हमारे कानों में आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब तुम किसी आम आदमी के घर पे नहीं, तुम अल्लाह के रसूल के गुलाम के घर पे पैदा हुए हो। जब भी अल्लाह के रसूल की बात आती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्लाह के रसूल के लिए अपना गर्दन कटाने के लिए, तो आप अपना गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन गर्दन कटाने की जगह हम कुछ गुनाहों को छोड़ दे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात होगा। तो कौन कौन हमारे इस बात से सहमत है, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो आज था जुम्मा, तो सबसे पहले हम नहा धोकर रेडी हो जाते, तो उसके बाद कुरान मजीद लेके बढ़ जाते हैं पढ़ने, क्योंकि जुम्मा के दिन कुरान मजीद पढ़ने से कुछ ज्यादा ही सवाब मिलता है। फिर कुछ देर कुरान मजीद का तिलावत करने के बाद जुम्मा का टाइम हो जाता है, तो हम अपने घर से सिरनी को लेकर चल देते हैं मस्जिद की तरफ। फाइनली कुछ देर सफर करने के बाद हम आ जाते हैं अपने गाँव की मस्जिद में। फिर अपने गाँव की मस्जिद में नमाज पढ़ के हम चल देते हैं कब्रिस्तान के लिए। तो जुम्मा के दिन ये 2-3 काम करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये जुम्मे के दिन कोई भी दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। तो पहला काम ये है कि आप किसी भी तरह जुम्मे के दिन टाइम निकाल कर कुरान मजीद का तिलावत जरूर करें, और दूसरा काम ये है कि आप अपने गांव के कब्रिस्तान में जाकर अपने बुजुर्गों के लिए दुआ जरूर करें। फिर हम उसके बाद चल देते हैं नमाज पढ़ने के लिए। फिर कुछ देर चलने के बाद हम आ जाते हैं अपने गांव की मस्जिद के पास। तो ये है हमारे गांव का मस्जिद। फिर जुम्मा की नमाज पढ़ के हम चल देते हैं कब्रिस्तान के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी मैं जुम्मा की नमाज की वीडियो बनाता हूँ उस समय मैं आपको बताता हूँ कि कभी ना हो, लेकिन जुम्मा के दिन कब्रिस्तान में जाकर अपने बुजुर्ग के लिए दुआ जरूर करे। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरे वीडियो की वजह से इतने लोग जा रहे हैं, लेकिन इतने लोग जा रहे हैं, ये बहुत ही खुशी का बात है कि अपने बुजुर्ग के लिए जाके उनके कब्र पे उनके मगफिरत के लिए दुआ करेंगे। तो फाइनली हम आ जाते हैं अपने गांव के कब्रिस्तान के पास। फिर अपने दादा के कब्र पे दुआ मगफिरत पढ़ के चल देते हैं घर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।